आज हम भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, और हिंदू धर्म मतलब क्या? सिर्फ मंदिर में जाना, सिर्फ तिलक लगाना, सिर्फ ना मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ इसके लिए मैं हिंदू हूँ, ऐसा है क्या? जी वैसा भी नहीं। तो हिंदू धर्म है क्या? सिर्फ हिंदू कहने से हिंदू चलेगा क्या? या हिंदू धर्म मतलब क्या? तो उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकें? हमारे ऋषि संतों ने, पंडितों ने बहुत मेहनत परिश्रम से बहुत सी चीज़ें मुखोद्गत करके लोगों तक पहुंचाई, लेकिन कुछ समय जाने के बाद कुछ जगह पे वो सुस्त क्या बोलते हैं जिसको आदमी मॉरल डाउन हो जाना, या आदमी मराठी में जिसे कहते हैं कि मरगड़े नहीं, ऐसा कुछ समाज में हो जाता है। और वो नए से उभरते आना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। तो हिंदू संस्कृति मतलब क्या? इसके लिए हम एक नए से एक शुरुआत कर रहे हैं। वो है कि हमारी संस्कृति बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो गया, बीज था, छोटा पौधा बना, फिर मध्यम पौधा बना, पेड़ बना, बहुत बड़ा विशाल पेड़ बना। उस पेड़ पे लगे फल और फल बन गए जहरीले। अब हम क्या कर रहे हैं? अरे वो जहरीला फल है, उसे तोड़ दो। अरे वो फल जहरीला गया, उसे तोड़ दो। हम उस फल के जहरीलेपन को तोड़ने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। हर बार उसकी एक क्या होता है, उसको एक मौसम आता है, फल बनते हैं, जहरीला होकर तोड़ देते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई ये पेड़ जो बड़ा हुआ है, ये पेड़ अगर काट दिया जाए तो ये फल ही नहीं लगेंगे। यानी जिसे हम हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विषारी फल को तोड़ने से बेहतर है कि उस पेड़ को ही काट दिया जाए जड़ से, और एक अच्छा बीज लगाया जाए जो अपने संस्कृति को बचाने के लिए नए से उभरेगा और उस पर अच्छे फल लगेंगे। एक उदाहरण के रूप में बताया मैंने आपको कि हमें करना क्या है। हमें सिर्फ चिल्लाने से हिंदुत्व जागेगा नहीं, ना हमें कहने से हम हिंदुत्व बनेंगे या हम वैदिक संस्कृति वाले बनेंगे। हमें करना क्या है? तो सर्वप्रथम हमें क ख ग से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो, पंडित हैं, अपना काम कर रहे हैं, तत्ववेत्ता है, वो अपना काम कर रहा है, फिलोसोफर्स है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति हमारे बाप दादा पुरखों से जो चली आ रही है, वो हमें बताया गया है, तो हम वो हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना पूरा है? क्या इतना ये पूरक है? जी नहीं है। तो हमें उस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं बचपन में पेड़ पे चढ़ता था। और पेड़ से 15-20 फीट से कूद भी जाता था, 15 फीट 10 फीट से कूद भी जाता था। क्या वो आज मैं 10 फीट से कूद पाऊंगा? टांग टूट जाएगी। लेकिन वही प्रयास अगर मैंने आज तक जारी रखा होता तो शायद मैं कूद भी जाता था 15 फीट से। आज मैं 5 फीट से कूदने के लिए डर जाता हूं, कहीं मोच ना आ जाए पैर में। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमारी संस्कृति बचाने के लिए सतत 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 प्रयास करते रहने चाहिए। और उस प्रयास से हम किसी की निंदा करें इससे पहले अच्छा कि हम क्या कर रहे हैं उस पर सबसे बड़ा ध्यान देना ये वाली बात है। और उस ध्यान देने के लिए हमें करना है खुद का अध्ययन। हमें करना है खुद का अध्ययन। अब खुद का अध्ययन मतलब क्या है? हम जिसे कहते हैं कि अभ्यास करना, स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय क्या है? स्व यानी मैं, स्व अध्याय। मैं मेरा अध्ययन करूंगा, मैं लोगों को काहे अध्ययन करूं? मैं मेरा अध्ययन करूंगा। तो मेरा अध्ययन करते समय हमारे महान 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 ऋषि संतों ने कुछ चीजें छोटी मोटी लिख के गई है, लेकिन वो बहुत बड़ी, उस पर चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, या उस पर कोई बाबा बोलेगा तो वो प्रवचन भी दे दे।
तो छोटे से 8 बोध वचन हैं। अब ये बोध वचन कौन से? सत्यम वद, हमारा पहला बोध वचन है सत्यम वद। दूसरा धर्मम चर। तीसरा मातृदेवो भव। चौथा पितृदेवो भव। पांचवा आचार्य देवो भव। छठा अतिथि देवो भव। सातवां स्वाध्यायान्मा प्रमदा। और आठवां श्रद्धेय दीनम। अब इस पे ही अगर हम चर्चा करें कि सत्यम वद, हमारे शास्त्रकार बहुत बड़े बोलेगा तो उन्होंने वो चीज की करके रखी है कि हम उस पर विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। लेकिन वो रोना रोने से भी नहीं चलेगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हमारे शास्त्रकार ने क्या कहा? सत्यम वद, सच बोलो। अब मैं किसी महाराज के या किसी गुरु जी के या किसी संतों के वाक्य लेकर चला कि सत्यम वद, बस ऋषि संतों ने कहा है सच बोलो, सत्यम वद। तो सत्य कब और कैसा बोलना चाहिए? जिस सत्य से व जिस झूठ से, अगर मुझे झूठ बोलने की बारी नहीं आई, नौबत आई, तो मैं अगर झूठ कैसा बोलूंगा? तो जिस झूठ से मेरा फायदा ना हो और किसी का नुकसान ना हो, वो झूठ बोलना शास्त्रकारों ने मान्य किया है। सच तो बोलना ही बोलना है। जैसे कि अगर समझो एक लड़की अपने सामने से दौड़ते आ रही है और किसी जगह छिप गई और पीछे 5 गुंडे बदमाश उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब तो हमें कहा गया है कि सत्यम वद, तो क्या इस जगह आप सत्य बोल पाओगे कि लड़की वहां छुपी है? नहीं। तो इस जगह आपको झूठ बोलना शास्त्रकारों ने मान्य किया है। तो फिर उस समय क्या किया जाए कि हमें तो यह बोलना है कि हाँ भाई, यहां से थोड़ा सा आगे निकल गई है। इस झूठ से आपको फायदा नहीं हुआ है। जिस झूठ बोलने से आपका फायदा ना हो और किसी का नुकसान ना हो, तो वो झूठ बोलना शास्त्रकारों ने मान्य किया है। तो आज हमने एक छोटा सा ही सही एक चीज सीखा है, सत्यम वद, सच तो बोलना ही है। लेकिन अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ कौन सा होना चाहिए? जिस झूठ से मेरा उसमें फायदा ना हो, जिसमें मेरा स्वार्थ ना हो, जिसमें मेरी कोई आसक्ति ना हो, वो झूठ मुझे शास्त्रकारों ने मान्य किया है और वो मुझे मान्य रहेगा। धन्यवाद मित्रों।